हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इंश्योरेंस में कंडीशंस ऑफ लाइफ पॉलिसीज जीवन बीमा पत्रों की शर्तों पर चर्चा करेंगे। इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, बीमा पत्र है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें जो बीमा करता है और जिसका बीमा किया जाता है, अर्थात बीमा करता और बीमित दोनों के अधिकारों और दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है और प्रत्येक जीवन बीमा अनुबंध के प्रमाण के रूप में एक बीमा पत्र जारी करता है, जिसे अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं या जीवन बीमा पत्र भी कहा जाता है। आइए स्टूडेंट, कंटेंट्स ऑफ लाइफ पॉलिसीज पर चर्चा करते हैं। इसे समझने का प्रयास करते हैं कि जीवन बीमा पत्रों की विषय वस्तु क्या है। देखिए, जीवन बीमा पत्र एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। लाइफ अपने कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, जो बीमा करता और बीमित के बीच में अनुबंध का प्रमाण होता है, अर्थात जो बीमा कर रहा है और जिसका किया जा रहा है उसके बीच में एक सर्टिफिकेट होता है कि उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यह बीमा करता और बीमित के अधिकारों और दायित्वों को बताता है। आजकल बीमा पत्र प्रमाणित प्रारूपों में पाए जाते हैं या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं इसके, और बीमा अनुबंध होने पर इन प्रारूपों को ही भरा जाता है और इसमें इन बातों का समावेश रहता है, जैसे बीमित का नाम, पता, व्यवसाय, जन्म तिथि, आयु, बीमा प्रीमियम की जो राशि है उसकी भुगतान की अवधि, उसका ढंग, बीमा की अवधि क्या है, बीमा राशि, बीमा पत्र लाभ सहित अथवा लाभ रहित हैं, बीमा के कालतीत होने पर या अपने कहते हैं उसके लैप्स हो जाने पर, और यहाँ उसके रिन्यूअल करवाने की परिस्थितियाँ और उसकी विधि क्या है। इसी प्रकार बीमा पत्र का समर्पण सरेंडर करने पर या उसकी सरेंडर वैल्यू की गणना कैसे होगी, बीमा पत्र के ये कहते हैं ट्रांसफ़र या उसको हस्तांकन की विधि और शर्तें क्या है, दावे का भुगतान कैसे होगा और कैसे किया जाएगा, बीमा पत्र को जब्त करने की परिस्थितियाँ क्या होंगी, आत्महत्या की दशा में किस प्रकार से दायित्व होंगे, बीमा पत्र पर ऋण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, दुर्घटना लाभ की दशाएं क्या क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या क्या है दुर्घटना होने पर। तो इन सब बातों का उसके अंतर्गत उल्लेख रहता है। आइए स्टूडेंट, अपने कंडीशंस ऑफ लाइफ पॉलिसीज जीवन बीमा पत्रों की शर्तों पर चर्चा करते हैं। इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जीवन बीमा पत्र में अनेक शर्तें होती हैं, जिसमें अपने कहते हैं फर्स्ट जो है जोखिम की संबंधी शर्तें आती है या कंडीशन रिलेटिंग टू रिस्क। तो स्टूडेंट, इसमें पहला आता है जोखिम प्रारंभ होने संबंधी शर्तें या कंडीशन एज टू द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। तो इसमें क्या आता है, प्रत्येक जीवन बीमा के संबंध में एक गर्भित शर्त होती है कि बीमा पत्र के अंतर्गत जोखिम तभी प्रारंभ हुई मानी जाएगी जब बीमाकर्ता ने बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बीमित ने बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया। जोखिम उस समय प्रारंभ हुई मानी जाएगी जिस समय दोनों ने ही ये कार्य किया हो। पिछली तिथि से जोखिम प्रारंभ करना, ये भी एक इसके अंतर्गत व्यवस्था है कि जिस तिथि को बीमे का प्रस्ताव किया जाता है उस तिथि से पहले की तिथि का भी बीमा पत्र या अपने कह दें जो पॉलिसी है वो चालू करवाई जा सकती है। इसके लिए अलग अलग कंपनियों में अलग अलग शर्तें बनाई जाती है, जैसे या तो उसी फाइनेंशियल ईयर में करवाया जा सकता है या 3 महीने पहले तक उसको करवाया जा सकता है। और इसके लिए शर्त क्या है कि आप बीमा तो आज करवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले की अगर तिथि में जाना चाहते हैं तो उसी वित्तीय वर्ष में जाया जा सकता है अथवा 3 महीने पहले। तो ऐसी कंडीशन में आपको उसका भुगतान प्रीमियम का करना होगा। ये कंपनी की अलग अलग शर्तों के अनुसार होता है। इसी प्रकार स्टूडेंट नेक्स्ट आता है कंडीशन एज टू द प्रूफ ऑफ एज। आपको आयु के प्रमाण पत्र की शर्त होती है बीमा पत्र के अंतर्गत, उसके अनुसार आपको प्रमाण देना होता है आयु का। और ये भी बीमा कंपनियों द्वारा जो अपनी अलग अलग पॉलिसी चलाई जाती है उसके अंतर्गत इन शर्तों को वर्णित किया जाता है। आइए स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट प्रीमियम संबंधी शर्तें या कंडीशन एज टू प्रीमियम। इससे पहले हमने देखा कंडीशन रिलेटिंग टू रिस्क, अब अपने देख रहे हैं कंडीशन एज टू प्रीमियम या प्रीमियम संबंधी शर्तें क्या है। तो इसमें प्रीमियम का भुगतान आता है। तो प्रीमियम का भुगतान वर्ष के प्रारंभ में करना होता है, लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, इसमें आपको 6 महीने के लिए या क्वार्टरली कह दें या मंथली पेमेंट का आपको ऑफर देती हैं, आपको सुविधा देती है। तो जो भी आप उसका चुनाव करते हैं उसके अनुसार आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। इसी प्रकार डेज ऑफ
डेज ऑफ ग्रेस। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ग्रेस के डेज दिए जाते हैं। जब आपकी कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है तो उसमें आपको कुछ दिन दिए जाते हैं, आप उस तक उस राशि को जमा करवा सकते हैं और उस समय तक वो आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। जैसे सामान्यतः ये कहा जाता है या ऐसे किया जाता है कि मंथली किस्त का तो 15 दिन तक, और यदि कोई इसके अलावा क्वार्टरली या अपने अर्धवार्षिक है अथवा वार्षिक है उसके लिए 30 दिन तक ग्रेस पीरियड रहता है। और प्रीमियम की राशि ड्यू होने की सूचना भी कंपनी द्वारा, बीमाकर्ता द्वारा बीमित को दी जाती है, लेकिन ऐसा करने के लिए वो बाध्य नहीं है। थर्ड स्टूडेंट इसके अंतर्गत आता है बीमा पत्र जारी रखने संबंधी शर्तें। आइए देखिए क्या क्या है। जैसे कोई व्यक्ति बीमा करवाता है और बीमाकर्ता को उस बीमा अवधि में पता लग जाता है कि इसके द्वारा किसी तथ्य को छुपाया गया है या कपट किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो बीमा पत्र की अवधि में इसको निरस्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि बीमित का कोई ऑक्यूपेशन या धंधा कह दें कोई जोखिम वाला है तो वो उसको बताना होगा, क्योंकि जोखिम वाले धंधे का प्रीमियम जो है वो बीमाकर्ता या बीमा कंपनियां अधिक वसूल करती हैं। इसी प्रकार कोई बीमा पत्र में परिवर्तन करवाना चाहता है बीमित व्यक्ति, तो वो इसके लिए कंपनी को प्रस्ताव भेज सकता है। अगर कंपनी उचित समझती है तो उसमें कुछ शर्तों के साथ उसको स्वीकार कर सकती है अथवा उसे अस्वीकार कर सकती है। बीमा पत्र जारी करने संबंधी शर्तों में यदि बीमा पत्र खो जाता है या अपने कहते हैं जो उसकी पॉलिसी है वो लॉस हो जाती है, तो इसके लिए भी एक प्रोसेस तय किया गया कि उसको कैसे दोबारा पॉलिसी मिलेगी। जैसे उसको अपने जो उसका ऑफिस है जिसमें उसने बीमा करवाया है उसके क्षेत्रीय कार्यालय में उसको सूचित करना होगा, इसकी सूचना उसे प्रकाशित करवानी होगी समाचार पत्रों में, इसके साथ साथ उसे गारंटी देनी होगी और उसके साथ साथ उसे क्षतिपूर्ति के लिए एक डॉक्यूमेंट लिखना होगा कि कल को कोई इसके दायित्व उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए वो व्यक्ति जो प्रतिभू है या जो गारंटर है वो इसके लिए उत्तरदायी होगा और आवश्यक शुल्क जमा करवाना पड़ता है। उसके पश्चात उसकी दूसरी प्रति उसे जारी की जाती है पॉलिसी की, बीमा पत्र की। बीमा पत्र जारी करने की शर्तों में बीमा पत्र पर ऋण प्राप्त करना या लोन अगेंस्ट पॉलिसी, ये भी इसका प्रोसेस रहता है कि बीमा पत्र चाहे तो अपने स्वयं बीमा निगम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति से या संस्था से इस अपने बीमा पॉलिसी पर लोन प्राप्त कर सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसके लिए एक प्रोसीजर तय किया हुआ है कि किसी भी पॉलिसी पर ऋण कैसे दिया जाएगा और उसका क्या तरीका रहेगा। बीमित अपने चालू बीमा पत्र के समर्पण मूल्य है या अपने कहते हैं जिसमें बोनस का मूल्य भी शामिल होता है कि 90% तक या 90% तक ऋण प्राप्त कर सकता है। ऋण प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित परफॉर्मा होता है, प्रार्थना पत्र होता है, वो आपको भर के निगम के कार्यालय में देना होता है। इसके साथ साथ आवश्यक पत्र जो भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो आपको लगाने होते हैं। जैसे बीमा पत्र का निगम के पक्ष में अपने असाइनमेंट करना या उसका हस्तांकन करना, ऋण की रसीद, या आपने कहते हैं बीमा पत्र या बीमा पत्र के सभी हित जो धारी हैं उनके द्वारा सहमति पत्र देना। और इस प्रकार के बीमा पत्र पर एक से अधिक बार भी लोन लिया जा सकता है, लेकिन 6 माह का उसमें डिफरेंस होना चाहिए, 6 माह का गैप होना चाहिए। और यदि उसके बाद आपने ऋण ले रखा है और 6 माह बाद आप दोबारा गैप करने के पश्चात दोबारा ऋण लेना चाहते हैं तो उस पर जो भी बकाया ब्याज होता है उसको काट के पुनः आपको वो ऋण देते हैं कंपनी द्वारा या जीवन बीमा निगम द्वारा। ऋण तभी प्राप्त किया जा सकता है जब बीमा पत्र पर उसके स्वामित्व का पूरा अधिकार प्राप्त हो। इसके साथ साथ कई ऐसी पॉलिसीज है जिन पर बीमा जो है वो कंपनियां ऋण नहीं देती है। जैसे अपने कहते हैं कोई एनुअल हमने बीमा करवा रखा है, वार्षिक बीमा है या द्विवार्षिक या अस्थायी बीमा है, या बच्चों के जीवन पर कोई शिक्षा पॉलिसी हमने ले रखी है, या कोई मैरिज इंश्योरेंस पॉलिसी है, या कोई अपने कहते अवयस्क है व्यक्ति उनके जीवन के संबंध में कोई बीमा पत्र है, इन पर कंपनियां ऋण नहीं देती। ऐसी बीमा कंपनियां जो है वो अपने दिए गए ऋण पर ब्याज वसूल करती हैं। और इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति ब्याज का भुगतान नहीं करता और उसकी दौरान उसकी पॉलिसी परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो बीमा कंपनी उस ऋण की राशि और ब्याज की राशि को काट के उसके भुगतान करती है। इसी प्रकार जो बीमा निगम है ये आवास ऋण भी देता है जो बीमा राशि की उसके बराबर हो सकता है। इसके लिए अलग अलग कंपनियों द्वारा शर्तें तय की जाती हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट बीमा पत्र जारी करने की जो शर्तें हैं उसमें बीमित द्वारा आत्महत्या करने की स्थिति में या कहते हैं सुसाइड बाय इंश्योर्ड, जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है, तो यदि बीमा पत्र के अंतर्गत जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर बीमित व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर लेता है तो बीमा पत्र व्यर्थ और निरस्त हो जाता है और बीमाकर्ता का कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। स्टूडेंट बीमा पत्र जारी करने संबंधी शर्तों में एक आता है दोहरा दुर्घटना हित लाभ या डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। बीमा पत्र की शर्तों में यह उल्लेखित रहता है कि बीमित के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसके दुर्घटना हित लाभ प्राप्त हो सकता है और इसके लिए 2 कंडीशन है, बीमित की अपंगता की दशा में या बीमित की मृत्यु होने की दशा में।
स्टूडेंट फोर्थ इसमें आता है नामांकन तथा हस्तांकन संबंधी शर्तें, कंडीशन एज टू नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट। तो नामांकन क्या है? नॉमिनेशन, नामांकन से तात्पर्य उस क्रिया से है जिसके द्वारा बीमित व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का नाम निश्चित करता है और जिसे उसकी बीमित की मृत्यु होने पर बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। बीमा अधिनियम 1938 की अंडर सेक्शन 39 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन पर लिए गए बीमा पत्र को दूसरे व्यक्ति के नाम से नामांकित या नॉमिनेशन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि बीमा पत्र का हस्तांतरण या हस्तांकन, असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी। प्राय बीमा पत्रों में हस्तांकन की शर्त का भी उल्लेख होता है और इस शर्त के अनुसार बीमित व्यक्ति अपने बीमा पत्र का हस्तांकन कर सकता है। हस्तांकन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा बीमा पत्र में व्यापक अपने जो अधिकार हैं उसमें विद्यमान जो उसके अधिकार और स्वामित्व है उसको वो दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं बीमा पत्र का हस्तांकन एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा एक व्यक्ति बीमा पत्र में अपने अधिकार और स्वामित्व को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है और ऐसा जो हस्तांतरण है मूल्यवान प्रतिफल के बदले हो सकता है, स्वाभाविक स्नेह या प्रेम के कारण से हो सकता है, अथवा कहते हैं दान या भेंट अथवा ऋण की जमानत के रूप में या करों के भुगतान के रूप में भी किया जा सकता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स में नेक्स्ट आता है कंडीशन रिलेटिंग टू द लैप्स पॉलिसी। जो कालातीत बीमा पत्र संबंधी शर्तें क्या हैं? देखिए, बीमा पत्रों के कालातीत होने पर या अपने कहते हैं लैप्स हो जाने पर पॉलिसी के, इसके संबंध में भी बीमा पत्र में शर्तों का उल्लेख रहता है। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों के अनुसार बीमा पत्र पर देय प्रीमियम का भुगतान देय तिथि पर करना आवश्यक होता है और यहाँ उसका जो ग्रेस पीरियड आपको दिया गया है जिसका आपने पहले जिक्र कर चुके हैं उसमें उसको भुगतान कर देना चाहिए। यदि वो उस प्रीमियम का अपनी बीमा पत्र की किस्त का भुगतान नहीं करता तो वो क्या होती है, पॉलिसी लैप्स हो जाती है। इसी प्रकार स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट आता है कंडीशन एज टू रिवाइवल और रिन्यूअल ऑफ पॉलिसीज, कि यदि बीमा पत्र को आप नवीनीकरण करवाते हैं, वो कालातीत हो गया है या लैप्स हो गया पॉलिसी, तो उसका आप पुनः परिवर्तन या नवीनीकरण करवा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत जो उनके द्वारा पॉलिसियां दी जाती है उसमें कंडीशन पहले से वर्णित रहती है। लेकिन इसके साथ साथ बीमा पत्र का जो पुनर्परिवर्तन है या उसको दोबारा रिन्यूअल है, यह बीमित के जीवन काल में अपने कहते हैं उसकी जो अवधि है जिसमें उसने वो बीमा करवाया है उसमें 5 वर्ष की अवधि के भीतर हो सकता है और परिपक्व होने से पूर्व इसको करवाया जा सकता है। और इस संबंध में समय समय पर जो भारतीय जीवन बीमा निगम है ये बीमा पत्रों को पुनः चालू करवाने की विभिन्न प्रकार की स्कीम्स देता रहता है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति समय समय पर उस छूट के अंतर्गत अपने प्रीमियम का भुगतान और उसकी ब्याज सहित करके अपनी पॉलिसी को पुनः प्रारंभ कर सकता है। तो स्टूडेंट ये था कंडीशंस ऑफ लाइफ पॉलिसी, जीवन बीमा पत्रों की शर्तें, जिस पर अपने चर्चा की, समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।